वेलकम स्टूडेंट एंड माय फ्रेंड मैं डेगलाल सर आपके अपने चैनल रीसर्च नॉलेज में स्वागत करता हूं। और आज मैं आप लोगों को इंग्लिश की क्लास में वॉइस के सेंटेंस को बताऊंगा, जिसमें क्या है आपका डबल ऑब्जेक्ट रहेंगे। आप लोगों को मैंने पिछले क्लास में टेंस को मैं पूरा पढ़ा चुका हूं। और टेंस जो है वो टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसी प्रकार से जो आपका प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर के जो 4 टाइप्स करके होते हैं उसको सभी मैंने बताया है ना। और आप लोग उस वीडियो को देखे होंगे तो आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आएगा। लेकिन उसमें क्या था कि सभी आपका जो था वो सेंटेंस सिंगल ऑब्जेक्ट में रहता था, और अभी आप लोग जो देखेंगे सेंटेंस को वो क्या रहेगा आपका डबल ऑब्जेक्ट में रहेगा। और डबल ऑब्जेक्ट में रहेगा तो हम लोग इसको एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करेंगे उसको हम लोग को समझना है ना। तो इसमें कुछ भी नहीं है, जैसा हम लोग सिंगल ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस को बनाना सीखा है एक्टिव से पैसिव में, उसी प्रकार से इसको भी करना है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगा, आप लोग इधर ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं, फिर आप लोग को इसका स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट क्या है, रूल उसको बताऊंगा, ठीक है ना। तो देखें, ध्यान देंगे। इधर कहता है कि ही है ना गेव मी अ पेन। यानी क्या है इसका हिंदी हम लोग देखें क्या होगा कि वह मुझे एक कलम दिया, या वह मुझे कलम दिया, ऐसा हो जाएगा। तो वह मुझे कलम दिया, तो इसको हम लोग यदि पेशी में चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, तो ये आपका एक्टिव फॉर्म है। तो पेशी में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले जानेंगे ये क्या है आपका सब्जेक्ट है, और ये आपका क्या है वर्ब है, और वर्ब में V2 है ना, यानी टेंस पर डिपेंड है ना कि कौन सा टेंस। अब क्या है ये आपका ऑब्जेक्ट 1 है और आपका ऑब्जेक्ट 2 है ना। अब इस प्रकार से है, तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, तो देखिए क्या इसका दोनों ऑब्जेक्ट से सेंटेंस को पेशी में चेंज किया जाएगा क्या, हाँ किया जाएगा। आप कैसे करेंगे, देखिए आपको सबसे पहले ऐसा लेते हैं तो क्या होगा कि ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट है ना। तो करेंगे क्या कि आपका आई आ जाएगा है ना। उसके बाद क्या होता है एप्रोप्रिएट यूज हेल्पिंग वर्ब। तो एप्रोप्रिएट यानी उचित हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। तो क्या होगा इसमें आप ध्यान देंगे, ये क्या है पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस है। तो इसके लिए जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या होता है आपका, तो हेल्पिंग वर्ब आपका क्या होता है वाजेवर। तो यहाँ वाज होगा आई के साथ, यानी आई वाज, ऐसा हो गया। नेक्स्ट क्या है कि आपका एनी फॉर्म ऑफ वर्ब चेंज इनटू V3। तो V3 में गेम का क्या होगा गिवन होगा है ना, गिवन। अब ध्यान देंगे क्या करना है आपको, हम लोग पहले सिंपल सेंटेंस यानी सिंगल ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस में क्या करते थे, यहाँ बाय लगा करके और हम लोग ऑब्जेक्ट लगाते, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करके लगाते थे। लेकिन वैसा नहीं करना है, यहाँ क्या करना है, यहाँ आपको क्या करना है, ये जो सेकेंड ऑब्जेक्ट है उसको यहाँ लिखना है ना। तो सेकेंड ऑब्जेक्ट क्या है, यह पेन, ऐसा लिख दिया पेन। उसके बाद क्या करना है आपको बाय लगाना है, और बाय लगा करके इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है ना, यानी सब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट, ऐसा हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे बाय हिम ऐसा लगाएंगे है ना। और इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे। ये आपका हो गया फर्स्ट, आपका ऑब्जेक्ट से बनाते हैं तो पैसिव है ना। यदि हम लोग क्या करते हैं दूसरा ऑब्जेक्ट लाते हैं तो क्या होगा आपका ऐसा हो गया ना। अब ध्यान देंगे कि ये क्या हो जाएगा आपका कि ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। तो क्या होगा यह पेन है ना, यह पेन होगा। अब ध्यान देंगे एप्रोप्रिएट यूज हेल्पिंग वर्ब। तो क्या होगा वाज। उसके बाद क्या होगा आपका कि एनी फॉर्म ऑफ वर्ब चेंज इनटू V3। तो आपका क्या होगा गिवन। अब ध्यान देंगे क्या करना है आपको कि यहाँ ये ऑब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट डायरेक्ट उतरेगा ऑब्जेक्ट 1। तो ऑब्जेक्ट 1 जब उतरेगा तो ध्यान देंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो आपका क्या है पर्सनल है, पर्सनल प्रोनाउंस का है ना, यानी ये ऑब्जेक्ट में है। तो इसके साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, यानी ये लिविंग है तो लिविंग के साथ हम लोग यहाँ टू लगा करके और
ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऐसा हो जाएगा। यानी आप समझ जाइए कि यहाँ टू लगाना पड़ेगा, है ना। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बस उसी प्रकार से करेंगे, बाय हिम, यानी जो पहले था उसी तरह से लिखना है, बाय हिम, ऐसा हो गया, है ना। और इस प्रकार से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं, है ना। अब ध्यान देंगे कि इसका हिंदी क्या होगा कि आई वॉज गिवन या पेन बाय हिम, यानी उसके द्वारा मुझे एक कलम दिया गया, या उसके द्वारा मुझे कलम दिया गया, ऐसा हो जाएगा। और इसका भी यदि हम लोग ट्रांसलेट करेंगे हिंदी में तो क्या होगा, वही होगा, है ना। और इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको किसी भी सेंटेंस को जो डबल ऑब्जेक्ट के साथ रहता है, जो विथ डबल ऑब्जेक्ट है, उसको क्या करेंगे हम लोग एक्टिव से पेशिव में चेंज करेंगे, ठीक है ना। तो इसका रूल्स और स्ट्रक्चर यदि लिखने जाता हूं तो क्या होता है, आप लोग ध्यान देंगे। तो रूल्स कौन बनाता है, ये सेंटेंस ही बनाएगा। क्या होगा कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि आपका ऑब्जेक्ट लिखाएगा, यानी ऑब्जेक्ट 1 लिखाएगा, ये ऑब्जेक्ट 1 है ना, तो ऑब्जेक्ट 1 लिखाएगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखाएगा या एक्जुअली वर्ब लिखाएगा, जो भी लिखेंगे। उसके बाद आपका क्या आएगा, तो इसके बाद आपका V3 आएगा, है ना। और V3 के बाद आपका क्या होगा, तो V3 के बाद आपका यहां ऑब्जेक्ट 2 आएगा, उसके बाद बाय होगा, और फिर आपका यहां सब्जेक्ट आएगा जो ऑब्जेक्ट बन के आएगा, है ना, ऐसा हो जाएगा। यदि हम लोग क्या करें कि हम लोग यदि सेकेंड ऑब्जेक्ट को लाके बनाएंगे तो कैसे होगा, तो आप देखिए यहां ऑब्जेक्ट 2 आएगा, है ना। उसके बाद आपका एक्जुअली वर्ब या हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, उसके बाद आपका V3 आएगा, है ना। और इसके बाद आपका क्या आएगा, ऑब्जेक्ट 1। लेकिन ऑब्जेक्ट 1 ध्यान रहे कि आपका यदि लिविंग रहेगा तो यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, और यदि लिविंग ना रहे तो 2 नहीं लगाएंगे। तो यहाँ क्या होगा, आपका ऑब्जेक्ट 1 आएगा, फिर आपका बाय आएगा, और बाय के बाद क्या होगा, सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट बनकर यहाँ आएगा, है ना। और इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, इसको एक्टिव से पेशिव में चेंज कर सकते हैं। यानी ये दोनों रूल्स से हम लोग क्या करेंगे, एक्टिव से पेशिव में चेंज करेंगे किसी भी सेंटेंस को विथ डबल ऑब्जेक्ट वाले को, है ना। तो इस तरह से हम लोग चेंज करेंगे। अब ध्यान रहे आप लोग को कि इसमें ज्यादा सुटेबल कौन होता है ना, और ज्यादा यूज किसका किया जाता है, ये दो तरह बनता है ना। तो ये ध्यान में रखना है आप लोग को कि ज्यादा से ज्यादा यूज इसका जो आपका लिविंग है ना, लिविंग मीन्स क्या, जो लिविंग आपका सब्जेक्ट बनेगा, है ना, ये लिविंग है ना, मी आई, है ना। तो लिविंग सब्जेक्ट वाले यानी पर्सनल प्रोनाउंस वाले जो सब्जेक्ट बनते हैं उसी का ज्यादा यूज किया जाता है और ज्यादा सुटेबल होता है ना। अब आप ये देखिए, यह पेन जो है, तो यह पेन जो है आपका वो क्या है, नॉन लिविंग है, इसके लिए इसका ज्यादा सुटेबल नहीं होता है, और ये सुटेबल ना होने के कारण इसका यूज भी कम होता है ना। तो आप लोग ध्यान रखें कि खास करके, है ना, मोस्टली आपको इसका यूज करना है ना, यानी इस रूल का फॉलो करना है ना। और यदि आप लोग का एग्जाम में क्या रहे कि दोनों सेंटेंस रहे तो ज्यादा कौन उपयुक्त होगा, तो ज्यादा सुटेबल यही होगा। यदि चूज करने का रहे ऑप्शन में दे करके तो ये ला यूज होगा, है ना। तो यही आप लोग को ध्यान रखना है। अब इसको हम लोग सीखेंगे कि नेगेटिव कैसे बनाएंगे। तो नेगेटिव बनाने का कुछ भी नहीं है, आप लोग को पता है, यहाँ नोट लगाएंगे, नेगेटिव सेंटेंस बन गया, यहाँ भी नोट लगाएंगे तो नेगेटिव सेंटेंस बन गया, है ना। पहला अफर्मेटिव में था, अभी नेगेटिव हो गया, है ना। तो क्या होगा, आई वॉज नॉट गिवन या पेन बाय हिम, ऐसा है ना, यानी उसके द्वारा मुझे कलम नहीं दिया गया, ऐसा हो जाएगा। और यहां यदि हम लोग नोट लगा, यहां यदि नेगेटिव सेंटेंस रहता तो कैसा होता, तो नेगेटिव सेंटेंस रहता तो यहाँ क्या होता, V1 में चेंज होता है ना, और V1 में चेंज होकर के ये क्या होता, डिड नॉट का यूज होता। आप लोग टेंस पढ़ेंगे तो आप लोग को पता होगा, है ना। और इस प्रकार से रहता, लेकिन हम लोग ध्यान देंगे कि यदि नेगेटिव बनाना रहता है तो कैसे बनता है, नोट लगा करके बनता है। और इस तरह से आप लोग बना सकते हैं किसी भी सेंटेंस को, है ना, और इसी तरह से बनाना है। और आप लोग ये भी जानते हैं क्या कि इसमें हेल्पिंग वर्ब के बहुत सारे
सेंटेंस में क्या होता है, टेंस जो आप लोग पढ़े हैं, तो टेंस के अकॉर्डिंग क्या करना है आपको, जिस तरह से टेंस पढ़े उसी प्रकार से आपको क्या करना है, इसको डबल ऑब्जेक्ट वाले को भी बनाना है ना। एक और एग्जांपल लेते हैं, है ना। यू टीच मी इंग्लिश, यानी क्या है कि आप मुझे इंग्लिश पढ़ाते हैं, ऐसा हो गया ना। तो यू टीच मी इंग्लिश जब है तो इसको हम लोग एक्टिव से पेशिव में यदि चेंज करेंगे तो कैसे होगा, तो यहाँ ये आपका देखेंगे एक्टिव है, पेशिव में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो क्या होगा कि आई यानी ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, है ना, आई, उसके बाद देखेंगे ये V1 है, मीन्स क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, इजारम होता है, तो आई एम, है ना। अब क्या होगा V3, है ना, यानी एनी फॉर्म ऑफ वर्ब चेंज इनटू V3, तो क्या होगा टॉट, TAUGST, है ना, यानी आई एम टॉट इंग्लिश, यानी ऑब्जेक्ट यहां डायरेक्ट आएगा इंग्लिश, है ना। क्या होगा, ये आपका जो सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट का स्थान लेगा, है ना, यानी ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। तो बाय यू का यू ही होता है, और इस प्रकार से हम लोग बनाएंगे, है ना। एंड आई एम टॉट इंग्लिश बाय हिम, यानी उसके द्वारा हमें या मुझे इंग्लिश पढ़ाया जाता है, ऐसा हो जाएगा। अब यदि हम लोग इसको अभी क्या किए, इस रूल से हम लोग इसको बनाए, है ना। यदि हम लोग क्या करेंगे, इस रूल का फॉलो करेंगे तो क्या होगा, तो ध्यान देंगे क्या होगा, इंग्लिश, है ना, इज टॉट टू मी बाय यू, यही होगा। और इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, एक्टिव से पेशिव में चेंज करेंगे, और ये रूल का फॉलो किए भी, है ना। तो आप लोग को पता रहना चाहिए कि इस रूल से हम लोग क्या करेंगे, एक्टिव से पेशिव किसी भी डबल ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस को हम लोग चेंज करेंगे, है ना। और ज़्यादा सुटेबल आपका ये है ना, इस रूल का ज़्यादा फॉलो करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि ये आप लोग को वीडियो और ये विथ डबल ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस का स्ट्रक्चर रूल्स के बारे में अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और यदि आप लोग को समझ में अच्छी तरह से आया हो तो मेरे वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट एंड माय फ्रेंड, जय हिंद।